Chapter 11, The Last Leaf. The play is based on an old story. A girl is suffering by pneumonia and left the willpower for life. But a painter, Behamon, gave his life but saved the life of the girl. ये जो कहानी है एक पुरानी ये उस पर आधारित है। ये प्ले पुरानी कहानी पर, जिसमें एक लड़की है, उसको निमोनिया हो रहा है, एक बीमारी है निमोनिया, और वो अपने जीवन के प्रति उम्मीदें छोड़ चुकी थी। फिर एक पेंटर आता है। क्या होता है? लेट्स सी द स्टोरी। सीन 1, नरेटर। इट इज कोल्ड नवंबर डे इन अर्ली 1900. Many people in New York City have pneumonia. Jones, a young artist, is one of them. She lies in bed in a small second-story building. Doctor Dr. Bond took her roommate Sue into the hallway. ये एक नवंबर के महीने की बात है 1900 में। न्यूयॉर्क सिटी में बहुत से लोगों को निमोनिया हो गया था। जोन से यंग आर्टिस्ट, एक यंग आर्टिस्ट है, इज वन ऑफ देम, उसको भी निमोनिया था। वो बिस्तर में लेटी है, सेकंड स्टोरी बेडरूम में। डॉक्टर बॉन्ड उसके रूममेट को, स्यू जिसका नाम है, हॉलवे में ले गए। डॉक्टर बॉन्ड, जोन्सी हैड ए बैड केस ऑफ निमोनिया. शी हैज ओनली 1% चांस ऑफ सर्वाइवल. शी वुड नॉट रियली वांट टू लिव. तो डॉक्टर बॉन्ड कहते हैं कि उसको निमोनिया हो गया है, उसकी स्थिति काफी खराब है, बहुत ही कम उम्मीद है कि वो बचे, और उसकी जीवन जीने की इच्छा भी नहीं है, वो जीवन जीना भी नहीं चाहती। क्यों? वाई वुड नॉट शी वांट टू लिव? क्यों नहीं जीना चाहती वो? डॉक्टर बॉन्ड, सम पीपल जस्ट डोंट हैव द विल आफ्टर ए पॉज. इज देयर एनीथिंग शी रियली वांट्स टू डू? तो डॉक्टर बॉन्ड ने कहा कि भाई कुछ लोगों की इच्छा खत्म हो जाती है लाइफ के प्रति, परेशान होके, तो ऐसा कुछ है जो वो चाहती हो। सीयू, शी डिड नॉट लाइक टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स. डॉक्टर बॉन्ड, पेंट? That is nonsense. Well, I will do all that I can for her, but without Jones's help, that not much. Try to make her think about the new winter fashion. Maybe that will cheer up. Cheer up. I will stop by tomorrow. तो डॉक्टर ने कहा, पेंट वो क्या बेकार की बात है। खैर, मैं उसके लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो सब करूंगा, और उसको थोड़ा पॉजिटिव सोच, उसकी सोच पॉजिटिव हो, उसका प्रयास करें। डॉक्टर ने ऐसा उसको कहा। नरेटर, उसने ये बोल दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ और कल आऊंगा। When Dr. Bond leaves, वो चले जाते हैं, she can't help crying. Then she pull herself together to see Johnsy. As she enters her room, she heard John talking to herself. ये नरेटर बताता है कि जब डॉक्टर बॉन्ड चले जाते हैं तो वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पाती। जब उसको पता चलता है कि भाई उसकी रूममेट की स्थिति इतनी खराब है, तो वो रूम में एंटर करती है, तो उसने देखा कि जॉन्सी अपने आप से कुछ कह रही है। जोन से स्टेरिंग आउट ऑफ द विंडो, 8 पॉज 7 ऐसे काउंटिंग कर रही है। थ्यू कंफ्यूज, व्हाट आर यू काउंटिंग? जोन्सी इन ए वीक वॉइस, 6. द लीव्स आर फॉलिंग फास्टर नाउ. 3 days ago there were 100 leaves on ivy vine. There goes another one. There are only 5 now. उसने कहा कि जो पत्तियां हैं बड़ी तेजी से गिर रही हैं। यहाँ पर तो 100 लीव थी लगभग, 100, ये ऐसे बोल देते ना, लगभग 100 पत्तियां थी वाइन ट्री पर, और अब नहीं है वो, देखो केवल 5 बच गई। सीओ, हाउ डज इट मैटर? इट जस्ट मीन्स विंटर इज कमिंग. क्या हो गया फिर? इसका तो मतलब यह है कि सर्दी आ रही है। जॉन से, व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई मस्ट गो टू. आई हैव नोन दैट 4 days. तो जॉन सी बोली कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी ना, तो तब मैं भी चली जाऊंगी। मतलब, सीओ, दैट नॉनसेंस. What do IVs have to do with anything? Dr. Bone said that your chances for getting well are 10 to 1. Would you like to have some soup now? तो उसने कहा, डॉक्टर ने बताया मुझे कि तुम्हारे जीवन जीने के बहुत चांसेस हैं अभी, मतलब तुम तो सही हो जाओगी। कुछ पीना है सूप? जॉन सी, नो. सीयू, वेल आई विल फिनिश माई ड्राइंग. ठीक है, मैं अपनी पेंटिंग पूरी करके आती हूँ. आई विल गिव इट टू मैगजीन एडिटर टुमारो. मैं कल इसको मैगजीन के एडिटर को देनी है मुझे. देन आई विल गेट सम मनी. आई कैन बाय समथिंग टू वार्म योर ब्लड. उससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊंगी. जोन्सी, you don't have to buy anything. There are only 4 leaves now. I want to see the last one fall before dark. Then I will go to. तो उसने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरे लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अब केवल 4 पत्तियां बची हैं, मैं आखिरी वाली देखना चाहती हूँ। जब आखिरी पत्ती गिरे फिर मैं भी चली जाऊंगी. So, ignoring what Jonesy has said, I am pulling the shade now.
मे बी यू कांट गेट ए लिटिल स्लीप। तो उसने कहा कि अरे उसकी बात को इग्नोर किया और उसने कहा कि मैं शेड को कर रहा हूँ, वो जो डाल देते हैं ना जिससे कवर हो जाए, लाइक कर्टेन। और तुम भी सोने की कोशिश करो। जोन्सी, व्हेन आई वेक अप आई विल पुट पुल अप द शेड। आई वांट टू गो सेलिंग डाउन जस्ट लाइक वन ऑफ दोज लीव। जोन्सी ने कहा कि जब मैं जग जाऊंगी तो मैं इसको शेड को हटा दूंगी, क्योंकि मुझे सेलिंग डाउन के लिए जाना है पत्तियों की तरह। सी यू ट्राई टू स्लीप, आई एम गोइंग टू आस्क द ओल्ड मैन डाउनस्टेयर टू बी द मॉडल फॉर माई पिक्चर, आई विल बी राइट बैक। तो उसने कहा क्यों ने, तुम सोने की कोशिश करो, मैं नीचे जाता हूँ, उस आदमी से अपनी पिक्चर के मॉडल के लिए पूछता हूँ, जल्दी आती हूँ मैं। डू यू थिंक जॉन्सी विल रियली डाई व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स? क्या लगता है तुम्हें, क्या सच में ये मर जाएगी जब आखिरी पत्ती गिरेगी? सीन 3, नरेटर। She goes to see old Mr. Behrman, who lives on the ground floor. He is an unsuccessful artist who is too discouraged to paint. वो जो सीयू है वो जाती है मिस्टर बेहरमन के पास, जो कि वो हैं, ओल्ड हैं और अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं, जो कि डिस्करेज्ड हो गए हैं बिल्कुल, जो कि पेंटिंग नहीं कर सकते अब। सीयू अपसेट, ओ मिस्टर बेहरमन, आई डोंट नो व्हाट टू डू। Jonesy believe that she will die when the last leaf falls from the ivy vine outside our window. तो उन्होंने कहा, सीयू ने, कि भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो जो मेरी रूममेट है, जो मेरी रूम में रहती है, वो बोल रही है कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी। बेहरमैन, व्हाट? हु वुड बी फुलिश एनफ टू डाई जस्ट बिकॉज ए लीफ ड्रॉप फ्रॉम ए वाइन? तो उसने कहा कि इतना मूर्ख कौन हो सकता है कि आखिरी पत्ती गिरे तो मर जाए। Chew, may you be right. I did not mean to upset you. I came to ask you to pause for me. तो उसने कहा कि भी मतलब हो सकता है तुम सही हो, खैर मेरा मतलब तुम्हें अपसेट करने का नहीं था, मेरा उद्देश्य नहीं था ऐसा कि तुम अपसेट हो। आई केम टू आस्क यू, मैं आया हूँ आपको बुलाने के लिए कि आप पोज करें मेरी पिक्चर के लिए। Behrman, आई विल पोज, बट वट अबाउट जोन्सी, हाउ कैन यू लेट हर बिलीव सच ए थिंग? तो उसने कहा मैं तो पोस्ट कर दूंगा, लेकिन जोन्सी का क्या होगा, वो इस तरह की बातों पर विश्वास कर रही है। सीयू, द फीवर हैज लेफ्ट हर माइंड फुल ऑफ स्ट्रेंज आइडिया। फीवर के कारण उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार आ रहे हैं। ओके, छोड़ो उसको। Behrman, what kind of world is this where a nice girl can get so sick? Someday I will paint a masterpiece, then I will be able to help my friends. तो वह इंसान कहता है, वो जो व्यक्ति था, कि ये संसार कैसा है कि एक छोटी सी लड़की, इतनी अच्छी लड़की, इतनी बीमार हो गई। कभी 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 ना कभी मैं भी एक बहुत अच्छी पेंटिंग करूंगा और फिर अपने फ्रेंड्स की हेल्प करूंगा। मतलब वो भी चाहता है कि भाई कुछ मनी आए, कुछ हेल्प कर पाऊं अपने फ्रेंड की। नरेटर 2, Bevan goes upstairs with Sue. As Jones sleeps, she briefly raises the shade of show Bevan the ivy vine. There is only one leaf left. The wind is blowing and it is starting to snow. Sue pulls down the shade. तो वो क्या करता है, देखता है उससे खिड़की से बाहर जाके, तो केवल एक ही पत्ती बची है और हवा तेज चल रही है। तो उन्हें बर्फ गिरने वाली है। वो एकदम से शेड को ढक देता है। उनको डर लग जाता है कि भाई एक ही पत्ती है, अब ये तो उसको देख के वो हो जाएगी परेशान। नरेटर, द नेक्स्ट मॉर्निंग जोन्सी आस्क्स यू टू रेज द शेड, शी डज सो वेरी सैडली। अगली सुबह जोन्सी सी से कहती है कि भाई उठा दो, शेड हटा दो, देखती हूँ। बड़ा परेशान सी होती है वो जोन्सी। There is still one leaf left. I was sure it would fall during the night. I heard the wind. Well, it fall today. I will die at the same time. तो उसने कहा कल एक ही पत्ती बची थी, मुझे तो लग रहा था कि रात में गिर जाएगी, और जबकि हवा भी बहुत तेज थी, मुझे आवाज आ रही थी, चलो आज गिर जाएगी ये, और मैं भी आज ही मर जाऊंगी। You stop it. At least think of me. I don't want you die. उसने कहा भी चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत बोलो, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। Narrated to that night it rains and wind blows hard. The next morning, Sue finds Jonesy staring at the shade again. रात में बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज हवा चली, और सीयू देखती है कि जोन्सी शेड की तरफ घूर रही है। वो चाह रही है कि भाई इसको शेड को हटाएं। जोन्सी पुल इट अप। नरेटर, शिव रेजिस द शेड, द आइवी लीफ इज स्टिल देयर। उसने हटा दिया पर्दा, उसके फ्रेंड ने। तो क्या देखती है वो, कि अभी भी वो पत्ती वही है। जोन्सी, आई हैव बीन रॉन्ग सीयू, समथिंग हैज मेड द स्लाइट लीफ स्टे देयर टू शो मी, टू इंस्पायर मी। इट इज रॉन्ग टू वांट टू डाई। तो जोन्सी कहती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने इस पत्ती को किसी ने रोक रखा है इसको,
जो कि मुझे चाहता है, इंस्पायर करना चाहता है कोई, कि क्या मरना गलत बात है। स्यू, आई एम ग्लैड यू हैव सीन द लाइट, नाउ विल यू हैव सम सूप। तो स्यू ने कहा भाई अच्छी बात है, तुम्हें इतना मतलब अच्छा लग रहा है, पत्ती है अभी, तुम्हें कुछ रोशनी नजर आ रही है, तुम्हें कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है, अब कुछ सूप पियोगी जॉन सी? यस प्लीज, बट फर्स्ट सम पुट सम प्लो बिहाइंड माई बैक, आई विल सिट अप एंड वॉच यू कुक। तो अब उसके अंदर थोड़ी उम्मीद जाएगी। उसने कहा ठीक है, कुछ तकिया मेरी कमर के पीछे लगाओ, मैं देखूंगी कि तुम कैसे बनाती हो सूप। नेटेड टू लेट द डेड डे डॉक्टर बॉन्ड कम आफ्टर एग्जामिन जॉन सी स्पीक टू सू। डॉक्टर बॉन्ड, देर इज एन इवन चांस नाउ विद गुड नर्सिंग शी विल पुल थ्रो, but now I must go and see old Mr. Behrman. He has pneumonia too. He is old and weak, and there is no hope for him. I will move him to the hospital today. तो उसने कहा, और उसने उसको एग्जामिन किया जॉन्सी को, और कहा कि आज कुछ उम्मीद नजर आ रही है, तुमने इसकी अच्छी केयर की है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं मिस्टर ओल्ड बेहरमन को देखता हूँ, उनको भी निमोनिया हो गया, वो बहुत वीक हो रहे हैं, बहुत बूढ़े हो रहे हैं, और उनके लिए तो कोई उम्मीद नहीं है, आज मैं उनको हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा। अब स्यू को कुछ शॉक लगा, मतलब बड़ी परेशानी सी हुई, ये क्या हो गया, ये सही हुआ तो इसको मतलब वो बीमार हो गए। Narrated the next day, Mr. Bond comes again. She is out of danger now. She will get well. But I am afraid there is some sad news too. Mr. Behrman died. तो उसने कहा कि भाई ये तो अब सही है, तो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन एक बुरी खबर है कि मिस्टर बैरम मर गए। Few notes. Then she goes to explain to Jonesy. फिर वो जोन्सी को देखने जाते हैं। Mr. Behrman died. The janitor found him really sick for 2 days. He was soaked and shivering in his bed, wearing wet clothes. तो उसने कहा कि भाई उन्होंने देखा था, तो उन्होंने उसको बताया कि भाई वो जो केयर टेकर है, जैनेटर, उसने देखा था कि मिस्टर जो ये है, जो ओल्ड मैन है नीचे रहते हैं, वो गीले कपड़ों में थे और बिस्तर में थे और ठंड के मारे कांप रहे थे। जोन्सी, वेयर हैड बीन वन सच ए स्टोमी नाइट? स्यू, वेल दे फाउंड ए लैडर नेक्स्ट टू द ब्रिक वॉल एंड ए लालटेन। तो उन्होंने, जोन्सी ने कहा अच्छा रात कितनी भयंकर स्टोमी नाइट थी। तो स्यू ने क्या देखा कि उन्होंने एक सीढ़ी दीवार के पास लगी हुई पाई और एक लालटेन। जोन्सी, यस। स्यू, एंड पेंट ब्रश लाइंग ऑन द ग्राउंड, द प्लेट वाज ग्रीन एंड येलो। और जो पेंट ब्रश था वो जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसमें कलर करते हैं। तो क्या हुआ, क्या लगता है आपको इस स्टोरी को पढ़ के? उन्होंने पेड़ पे उस पत्ती को पेंट करके एक पत्ती वहां चिपका दी मिस्टर बैरमैन ने, सीढ़ी पे चढ़ के। उसके बाद उनको ठंड लग गई, बारिश आई, सब कुछ हुआ, जिस कारण वो बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। और उस पत्ती से जॉन्सी की उम्मीद बन गई कि भाई ये पत्ती नहीं गिरी तो इसका मतलब मैं भी बच जाऊंगी। उसको ये था ना कि जब ये पत्ती गिरेगी जब मैं मर जाऊंगी, तो वो उसकी उम्मीद भी बच गई, जग गई। लर्न वर्ड मीनिंग। Dr. Bond tells you, John's roommate, that Johnny's chance of getting well are only 1%. The last ivy leaf did not fall in spite of the rain blowing of hard wind because Mr. Bevan painted it. C आएगा इसमें. John C stared feeling better and began to realize that it was wrong to want to die because, yeah, first one. John C has a bad case of pneumonia. There was on the ivy leaf, on the ivy vine, there was a one leaf आएगा. ये बेहरमैन द फाउंड हिम sick 2 days. Janitor, the plate was green, yellow. सी आंसर की फॉर फर्दर एक्सरसाइजेस, इनके अपोजिट लिखने हैं। ग्रामर देख लेते हैं। fill in the blanks with correct form of verbs given in the bracket instead of would. You may use might or could. If I had money, I might set up. I may say, might or could. If I had money, I could. Would you be happier if you have a son like Tapu? If you could have. ओके, ये सब इनमें फिल करना है, इसमें से देख के स्पेलिंग्स, और आंसर की इसमें आपको आंसर मिल जाएंगे।
ये देख लीजिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू नेगेटिव। नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है तो नोट लगा देते हैं उसके बाद, और यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है या पास्ट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसमें हम डज का यूज करेंगे सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे। यदि पास्ट इंडेफिनेट है तो हम डिड का यूज करेंगे। फिश आर, तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है, नोट लग जाएगा। काउ गिव अस, काउ डज नॉट गिव, गिव्स की बजाय गिव। मधु एंड सीमा आर नॉट, इट इज नॉट। गर्ल्स आर नॉट। ए स्नेक कैचेस, ए स्नेक डज नॉट कैच ए फ्रॉग। ओके, chapter is completed.